इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अपने कंसर्न एग्जाम्स के लिए एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए अच्छी चल रही होगी। मैं आज हाजिर हूँ जी लेक्चर नंबर 7 लेके आपके साथ। एक्साइज एंड टैक्सेशन की पूरी सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। आज लेक्चर नंबर 7 है और आज का लेक्चर हमारा डिपेंड करेगा जी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के एमसीक्यूज। जितने भी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो इंटरनेशनल और रीजनल हो या इंटरनेशनल हो, आज मैं आप लोगों को उसके एमसीक्यूज कराने की कोशिश करूंगा। और आज की वीडियो का मकसद ये होगा कि मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स यानी कि निमोनिक्स के साथ बताऊं। ये नहीं कि बस बता दूं कि ओआईसी के 57 मेंबर्स हैं और 1969 में बनी है तो याद कर लो। नहीं, मैं आपको प्रॉपर निमोनिक्स के साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, शॉर्ट वे के साथ आप लोगों को याद करने की बताऊंगा कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे तैयार करना है, कैसे याद करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 15 जून 2001 में बनी है और इसका आपने जो नॉर्मली चीज़ें हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने मेंबर्स हैं, सारी इस तरीके से देखें। सेक्रेटरी जनरल इसका चेंज हो चुका है, आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया? 9 जनवरी 2017 को इकट्ठे ज्वाइन किया। अच्छा, इसमें जो ट्रिक याद करने की इसके मेंबर्स की वो है, इसके मेंबर को याद करने का तरीका ये है कि आपने ये लफ्ज़ याद रखना है, ट्रक IP। T फॉर ताजिकिस्तान, R फॉर रशिया, उज़्बेकिस्तान, C फॉर चाइना, K फॉर काज़िकिस्तान, देन किर्गिस्तान, देन I फॉर इंडिया एंड P फॉर पाकिस्तान। इस तरीके से आपके ये सारे SCO के मेंबर्स आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि लैंड लॉक्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं एशिया में, उनको याद करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आप ये देख लें कि टोटल जो लैंड लॉक है 44 हैं और इस तरीके से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन जो मेरे इस वीडियो का मकसद है वो आपको ट्रिक समझाना है। तो इसकी वीडियो की ट्रिक है माल्टा, बैंक, UK, M फॉर मंगोलिया, अफ़गानिस्तान। इस तरीके से आपने मतलब इस और इसके बाद मैंने इसके कैपिटल के नेम भी आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान का काबुल है, ताजिकिस्तान का दोशंबे है, अज़रबैजान बाकू, भूटान टिम्बू, नेपाल काठमांडू, उज़्बेकिस्तान ताशकंद, काज़िकिस्तान का नूर सुल्तान। इस तरीके से आपको इस तरीके से भी ये चीज़ें याद कर सकते हैं। इसके बाद ओशंस ऑफ द वर्ल्ड का मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ। 5 ओशंस है टोटल, ठीक है। सबसे बड़ा पैसिफिक है, देन अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्टिक। अच्छा, इसमें मैं आपको जो ट्रिक है वो है PAISA। और इसी तरीके से आपने याद रखना है कि P जो है पैसिफिक सबसे बड़ा है, देन अटलांटिक आता है, देन इंडिया, देन साउदर्न ओशन एंड देन आर्टिक ओशन। और यही आप लोगों की एरिया वाइज ऐसे कंट्रीज एरिया वाइज जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रुपीज़, ठीक है, एज ए करेंसी। तो उसमें जो मेरे पास ट्रिक है वो सिम पिन है। एस फॉर श्रीलंका, देन इंडियन, मालदीव्स, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नेपाल, संचिल, और इसके आगे इनका वो कैपिटल भी मैंने लिखे हुए। तो ये सारे वो हैं जो कि करेंसी एज ए रुपीज़ यूज़ करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, जिसको साउथ एशियन और एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान इंडिया लोग भी हैं। अच्छा, इसमें B इसकी बड़े मज़े की ट्रिक है। इसकी ट्रिक याद करने के लिए इसमें टोटल अभी 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये आप देख लें, इसका नेपाल काठमांडू में है, जो है वो है हेडक्वार्टर है। इसकी ट्रिक याद करने के लिए आपको लफ्ज़ याद रखना पड़ेगा MBBS स्पेन, M फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, देन श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, नेपाल। इस तरीके से आपको सार्क के सारे मेंबर्स याद हो जाएंगे। आपको अक्सर इंटरव्यू में, PMS के इंटरव्यू में या 1 पेपर के MCQ इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप सार्क के कितने मेंबर्स हैं, आप उनके नाम बता सकते हैं। बहुत से बच्चे ब्लैंक होते हैं, तो आपने आइंदा ये इस तरीके से उनको बताना है। नेक्स्ट कम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। ये इस्टेब्लिश होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर आप देख लें USA में है, न्यूयॉर्क में। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल इसमें 2 आते हैं, इसके परमानेंट मेंबर कौन से हैं और इसके कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इसके नॉन परमानेंट मेंबर 15 हैं एंड परमानेंट मेंबर इसके 5 हैं। सॉरी, नॉन परमानेंट मेंबर इसके 10 हैं, टोटल 15 है। आई एम सो सॉरी। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि आपसे पूछा जाता है 3-4 ऑप्शंस दे के कि इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है SCO यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो उसमें आपने लफ्ज़ याद रखने, कर्फ्यू, जिसमें चाइना, USA, रशिया, फ्रांस एंड UK आ जाता है। और फिर इन 5 में से जो भी अलग ऑप्शन होगा इसके अलावा होगा वो आपने चुप करके लगा देना है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs हर साल हर पेपर में आता है,
बिलीव यू में हर पेपर में एक ना एक MCQ ज़रूर आता है कि बदर कब हुई थी, ओहद कब हुई थी, खंदक कब हुई थी, ग़ज़वा हुदैबिया, ग़ज़वा खैबर, तबूक, हुनैन, सारी कब हुई थी। इसकी एक बड़ी शॉर्ट सी ट्रिक है अगर आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपने लफ्ज़ याद रखना है BURKHMHMT। अब आप चाहे रट्टा लगाएं या किस तरह भी याद करें, मुझे तो अब ये फिंगर टिप्स पे हो गया कि BURKHMKHKMT, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने इस तरह याद रखना है, B फॉर बदर है, देन ओहद है, R फॉर रजी है, K फॉर खंदक है, H फॉर हुदैबिया, K फॉर खैबर, और देन हुनैन और ग़ज़वा मोतवा, ये एक ही उसमें हुए थे। एंड 9वीं हिजरी में आप लोगों के ग़ज़वा तबूक है। ऊपर हिजरी साल है और नीचे आप लोगों की ग़ज़वा के नाम है। आइंदा आप लोगों का कभी भी इस्लामियात का ऐसा सवाल है ना, आपने भूलना कभी भी नहीं। नेक्स्ट कम्स हमारे ब्रिक्स के ऊपर हर साल एक दफ़ा MCQs आ जाता है। ब्रिक्स एक ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसमें जो सवाल आता है वो ये आता है कि ब्रिक्स के कितने मेंबर हैं। देखिए, ब्रिक्स के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है 5 मेंबर्स हैं, लेकिन अब इस ब्रिक्स में 5 और मेंबर्स ऐड हुए हैं अभी रिसेंटली, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब ब्रिक्स +5 इसको कहा जाता है। तो इसमें 5 नए मेंबर्स ऐड हो गए, तो अब इसकी तादाद 10 हो गई है। P फॉर ब्राज़ील, वो 5 जो नए ऐड हुए हैं उसको नाम आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 5 इसमें नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। अच्छा, इसमें 5 मेंबर्स, अगर इनमें से फॉर एग्जांपल कभी आ जाता है कि विच इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, उस पर एक ब्राज़ील होता है, एक रशिया होता है, एक इंडिया होता है, एक साउथ सूडान होता है, तो बच्चे कोई और लिखाते हैं, हालांकि करेक्ट आंसर है साउथ सूडान, ठीक है। आपने ब्रिक्स का नाम इसके एब्रिविएशन से याद रखना है, इंशाल्लाह आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो जो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आप लोगों को सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 8 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।